आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड लोगों के मुंह से भी सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन आज मैं आपको एक आसान भाषा में स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूं, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट को बेसिकली समझ सकते हो। अभी एक डिस्क्लेमर है कि ना मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं। जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत लर्निंग लेके अपनी बेसिक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग भी स्टॉक मार्केट से डरते हैं उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, मैं फिजिकल लाइफ से कैसे कनेक्ट किया जाए वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक देखना, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ मिस ना करो और सारी चीज़ें डिटेल में समझो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती है, कमोडिटीज़ होती है। ठीक है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, एक करते हैं ट्रेडिंग, दूसरा करते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी स्टॉक मार्केट में एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है कमोडिटी, तीसरा होता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड चौथा होता है ETF। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें अभी आप एडवांस में समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें ये समझो कि स्टॉक मार्केट में लोग करते क्या है और उसका मतलब क्या होता है, वही इनफ है अभी के लिए। आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ट्रेडिंग। आपके पास 50 रुपये है या फिर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने 50 रुपये में लिया, सामने कोई बायर है जिसको लेना है वो चीज़ 55 रुपीज़ में। सो आपने वहाँ पे 55 पे बेच दिया, तो यहाँ पे 55 में 5 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ 50 और 40 पे कोई खरीदने को रेडी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे? तो आप उसको सेल करोगे। वहाँ पे क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। और खरीदना और बेचना, ये कंटिन्यू जो एक्टिविटी रहती है ना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। राइट, ट्रेडिंग में लिया बेचा, सिंपल चीज़ है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की भी बात आती है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि क्या होता है, कंपनीज के जो शेयर हम जो देखते हैं स्टॉक मार्केट में, ये कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर कोई अच्छी कंपनी में किया जाए तो इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आपने खरीदा, ठीक है, 10 रुपये का है और आप चाहते हो कि इसे होल्ड करो। हो सकता है इसकी प्राइस 100 रुपीज़ भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। आपने उसके फंडामेंटल्स पढ़े, उसकी बैलेंस शीट पढ़ी, उसकी डिटेल्स जानी। सो वो जानने के बाद आपने ये चीज़ समझ गए कि ये प्राइस बढ़ सकता है। सो आपने होल्ड किया 5 साल, 10 साल, 20 साल। अभी उस टाइम पे क्या हो सकता है, उसकी प्राइस कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी, कुछ भी होगी। अभी यहाँ पे मैंने 10 रुपये क्यों बताए? जस्ट एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें पेनी स्टॉक नहीं लेना। राइट, पेनी स्टॉक बिल्कुल नहीं लेना। अभी पेनी स्टॉक क्या आता है उसके बारे में वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और आपको मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। आपने करके होल्ड कर लिया, आपको लग रहा है प्राइस उसकी बढ़ेगी, 100 रुपये होगी, तो उसकी वजह से आपने होल्ड कर लिया, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी बताएंगे बात हम करेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होता है जानना है आपको? अभी बेसिक है, बेसिक को बेसिक रहने दो। ठीक है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर को मैं अलग से पूरा कवर करूंगा एक वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी ETF एक बहुत खतरनाक टॉपिक है। ETF क्या होता है? ETF मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब कि फंड्स होते हैं, कुछ कंपनीज अंदर होती है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ETF फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का ETF। ठीक है, मतलब कि वो ETF के अंदर निफ्टी की पूरी 50 कंपनीज जो होगी उसके अंदर हो इन्वेस्टमेंट होगा आपका। कोई एक कंपनी में नहीं होगा, पूरी 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा और वो लो रिस्की भी रहता है ETF। फॉर एग्जांपल, आपको महिंद्रा के शेयर चाहिए या फिर बजाज के चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा शेयर आगे बढ़ने वाला है, तो आपने क्या किया, ऑटो ETF खरीद ली है। तो क्या हुआ, आपने ऑटो की जो टॉप कंपनीज थी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया। राइट, अभी फॉर एन एग्जांपल, आपको फार्मा लग रहा है कि आपको फार्मा कंपनी बढ़ेगी, आपको लग रहा है कि फार्मा कंपनीज का ग्रोथ होगा, तो आपने क्या किया, फार्मास कंपनी में कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सो आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपने फार्मा बीज खरीद लिए। उससे क्या हुआ, आपने फार्मा की जो टॉप कंपनीज थी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। इसके अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपका जो भी पैसा लगेगा टॉप कंपनीज के अंदर लगता है। और ETF एक ऐसी चीज़ है जो आजकल ट्रेंड में भी है और समझने लायक भी है और बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई शुरुआत करना चाहता है और जिसे समझ में भी नहीं आता कि ट्रेड कौन सी कंपनी में करे, इन्वेस्ट करना है तो कौन सी कंपनी में करे। सो
ये आपको एक ऑप्शन देता है एक अच्छी सी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा सेफ भी रहे और टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट रहे। सो हमने इस वीडियो में बात किया टोटल 3 चीज़ों के बारे में। एक हो गया ट्रेडिंग, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एंड तीसरा हो गया ETF में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी ये 3 चीज़ बेसिक रहती है। इतनी सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत आसान है अगर आपने स्टॉक मार्केट को एकदम आसानी से समझ लिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ETF जैसे बताया सिंपल है। ट्रेडिंग क्या होता है, लेना बेचना, सिंपल हो गया। इन्वेस्टमेंट ठीक है भाई, गोल्ड का कर रहे हो, सिल्वर का कर रहे हो, प्रॉपर्टी का कर रहे हो। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितना ग्रोथ होता है, अगर ये चीज़ें भी आपको जाननी है तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन आज स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत डिटेल आपने जान ली, जैसे कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या करना चाहिए, और एज ए प्रायोरिटी आप कुछ करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए। मेरा सजेशन है ETF में डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई करना चाहिए, कोई एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, लेकिन डेफिनेटली अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलता है। बस आपको ज़रूरत है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की और थोड़ा सा स्टडी करने की स्टॉक मार्केट के बारे में।